जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष यानी जून के महीने में निर्जला एकादशी व्रत कब पड़ रहा है 2026 में। और यह सब मैं आपको ऋषिकेश पंचांग जो मेरे हाथ में है उसी के अनुसार बताऊंगा। यह पंचांग काशी बनारस से छपता है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। निर्जला एकादशी व्रत करने के लिए जो भी स्त्री और पुरुष तैयार हैं कि मैं 25 जून को निर्जला एकादशी व्रत करूंगा, तो इसमें कुछ नियम होते हैं। नियम का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। निर्जला एकादशी व्रत करने के लिए जो भी स्त्री पुरुष तैयार हैं कि मैं व्रत करूंगा, तो वो ध्यानपूर्वक सुने। एक दिन पूर्व ही आपको शुद्ध आहार करना चाहिए, चावल आदि की भोजन से बचना चाहिए। जिस दिन व्रत करना है 25 जून 2026 को सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान के उपरांत भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए, जैसे दूध, दही, शहद, घी, पंचामृत, पंचमेवा आदि से भगवान विष्णु को भोग लगाएं। याद रहे कि भगवान विष्णु को तुलसी मंजरी बहुत ही प्रिय है, इसलिए तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाएं। और संध्या के समय पुनः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजा करें। उसके बाद 108 बार कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। याद रहे कि एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए रात्रि जागरण अवश्य करें। और जागते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जप करते रहिए। और जितना शक्ति रहे उतनी ही आवाज़ में चिल्लाइए, क्योंकि आपको जल पीना नहीं है तो प्यास जल्दी लग जाएगी, इसलिए आराम आराम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहिए। याद रहे इस व्रत में आपको ब्राह्मणों को छतरी, गमछा, बेना, पंखी, जूता, चप्पल, वस्त्र आदि दान करना बहुत ही आवश्यक है। और घड़े में शुद्ध जल और उसके साथ शक्कर ब्राह्मण को दान करें। और द्वादशी में, जैसा कि द्वादशी सुबह से रात्रि तक है, तो आप सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाएं। यानी 26 तारीख को सुबह ब्राह्मण को भोजन करवा के दक्षिणा आदि से विदा करने के बाद पुनः स्वयं भोजन करें। और याद रहे कि भोजन सात्विक होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत तला भुना आप खाएं, ऐसा नहीं। सादा भोजन करें जो कि आपको नुकसान न करे। व्रत पारण का यही नियम है। और आप लोग ध्यान रहे कि व्रत के दौरान किसी का बुरा न सोचें न करें। और याद रहे कि वैसे जीवन पर्यंत कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यदि आपको व्रत का सही और पूर्ण फल चाहिए तो आप किसी का बुरा न करें। व्रत का फल आपको 100% मिलेगा। यदि व्रत कर रहे हो, दूसरों का बुरा कर रहे हो, दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हो, तो एक व्रत नहीं 50 व्रत कर लो, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जो दूसरों का भला नहीं करता है उसका भला कोई नहीं, यानी भगवान भी नहीं करते हैं। तो जैसा मैंने बताया है कि आपको व्रत जो कि 25 जून को करना है और पारण 26 जून को सुबह ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं कर लेना है। तो भक्तों, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करके सबको जागृत करें, जिससे सबको पता चले कि व्रत का पारण और व्रत किस दिन करना है। जय श्री राम।